अगर आपके पास हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये बचते हैं तो क्या आप 1,000 रुपये से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है साथियों, हाँ। आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 1,000 रुपये सेविंग करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, पैसे की बात यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां बात होती है सिर्फ पैसे की, सीधी और सरल शब्दों में। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी देते हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारे आने वाले इस प्रकार के पावरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चेंज योर थॉट। साथियों, सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जैसे हम सभी लोगों का सोच क्या होता है कि 1,000 रुपये बचा लेने से क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे 1,000 रुपये एक मामूली सा फंड है साथियों। बट वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि मात्र 1,000 रुपये सेविंग करके आप बहुत बड़े अर्निंग तक पहुंच सकते हैं। आपका 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट साथियों लाखों रुपए में तब्दील हो सकता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब सवाल आता है साथियों कि हम 1,000 रुपये कैसे बचाएं। 1,000 रुपये महीना बचाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा। जैसे आप अपनी इनकम और खर्च का हिसाब रखना चालू करें साथियों। जो भी आपकी मंथली इनकम है और जो भी आपका मंथली खर्च है, उसका हिसाब रखना स्टार्ट करिए। जैसे आप हिसाब रखना स्टार्ट करेंगे तो साथियों आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास 1,000 रुपये की बचत कैसे होगी। नेक्स्ट, बाहर का खाना खाना बंद करें, जिससे आपके पास पैसे बच जाएंगे साथियों। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो बाहर आप 1 कप कम चाय पीजिए, वहाँ से भी आपके पास पैसा की बचत हो जाएगी। जो बेकार के एप्लीकेशन है जिसका आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उन एप्लीकेशन को सबसे पहले बंद करिए, वहाँ से भी आपके पैसे बच जाएंगे साथियों। अगला, फिजूल खर्च जो भी आप करते हैं उन फिजूल खर्च को कम करिए, और वहाँ से भी आपके पास पैसा की बचत होगी। साथियों, इन सभी चीज़ों को जो मैं आप लोगों को बताया, अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आपको 1,000 बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपके पास आसानी से 1,000 रुपये बच जाएगा साथियों। अब अगला सवाल है कि जो हम 1,000 रुपये बचा लिए उसका हम क्या करें। तो चलिए वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि उस 1,000 रुपये को हमको करना क्या है। इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है साथियों। आज मैं आपको 3 ऑप्शन बताने वाला हूं। जो भी आपको पसंद आएगा उस ऑप्शन को आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, आप बैंक में एफडी या आरडी करा सकते हैं। साथियों, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को बैंक में जाकर एफडी या आरडी करा दीजिए, जहां पर आपको 6 से 7% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। और ये रिटर्न बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ रिटर्न ठीक है, और यहाँ से आपको आदत बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का, जो एक लॉन्ग पीरियड में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है साथियों। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। साथियों, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आप महंगाई से लड़ सकते हैं, यानी इन्फ्लेशन से बचने के लिए गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो आप अपने जो सेविंग है आपका 1,000 रुपये का, उसको आप डिजिटल गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं साथियों। अगला जो ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड में SIP करना। साथियों, SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जो भी आपका सेविंग है उसे आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं, जहां पर आप 12 से 15% का रिटर्न ले सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इससे ज़्यादा भी रिटर्न देते हैं, बट हम 12% एक्सेप्ट करते हैं कि हमको 12% का रिटर्न मिलता है। तभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं SIP कैलकुलेटर के माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप 1,000 रुपये मंथली SIP करते हैं और 12% का रिटर्न चाहते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं 12% का रिटर्न, और
30 सालों के लिए आप SIP करते हैं तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000 रुपए के आसपास, जिससे आपको टोटल रिटर्न मिल रहा है 27 लाख लगभग आपको रिटर्न मिल रहा है साथियों। यानी टोटल आपका रिटर्न हो जाएगा 30 लाख रुपए। यानी सोच के देखिए, आपका 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट को आप 30 लाख रुपए बना सकते हैं साथियों। याद रखिए, यही 1,000 रुपए आपके लिए छोटा लग रहा है, बट एक लॉन्ग पीरियड में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है साथियों। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल लगा होगा और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाया कि 1,000 रुपए जो आप मामूली लग रहा है वो लॉन्ग पीरियड में बहुत बड़ा हो सकता है, और 1,000 रुपए से आप 30 लाख रुपए तक कैसे पहुंच सकते हैं, सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। फिर भी किन्हीं भी चीजों पे या किसी भी पॉइंट पे जो मैं आपको बताया, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें साथियों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।